वो एक मशरूमपुर नाम का गांव था। सुबह का समय था। दूर कहीं जंगल में रानी अपने दोनों भाइयों के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। वो झोपड़ी बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी थी। उन लोगों के माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। इस वजह से उन्हें इस पुरानी झोपड़ी में रहना पड़ता। सुनो गोलू, मेरे पास जो कुछ भी बचे कुचे पैसे थे वो हमारे खाने पीने में खर्च हो गए। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मुझे गांव जाकर कुछ काम करना होगा और उसी से हमें खाना लाना होगा। दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये घर बैठे थोड़ी ना हमें खाने को मिल जाएगा। इसके लिए हमें बाहर जाकर कुछ काम धंधा करना होगा और जो पैसे हमें मिलेंगे उसी से खाना लाना होगा। दीदी, मैं भी आपके साथ गांव में काम ढूंढने के लिए चलूंगा। जो भी काम मिलेगा हम उसे मिल बांट कर करेंगे दीदी। अरे गोलू, जब तक तुम्हारी दीदी जिंदा है तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी काम मिलेगा मैं उससे मिलने वाले पैसों से तुम लोगों का पेट भरूंगी। वैसे भी अगर हम दोनों काम पर जाएंगे तो हमारे बाबू का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए तुम यही रहो, इसके साथ खेलो, इसका ध्यान रखो, इसे रोने मत देना। मैं काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ। रात का बचा हुआ खाना मैंने तुम दोनों के लिए पतीले में निकाला हूँ। जब तुम दोनों को भूख लगेगी तब उसे निकाल कर खा लेना। मैं शाम तक आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानी काम ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल पड़ती है। वो जंगल से होते हुए गांव की तरफ जाती है। काफी जगह ढूंढने पर भी उसे काम नहीं मिला। रानी काम की तलाश में एक घर के सामने आती है। वहां पर खड़े एक औरत से रानी कहती है, सुनो मालकिन, मैं काम की तलाश में घूम रही हूँ। क्या आपके पास कोई काम है? तुम तो इतनी छोटी हो, तुम कौन सा काम करोगी? आप जो कुछ भी कहोगी मैं सारा काम करूंगी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, कमरे की साफ सफाई, जो कुछ भी काम हो आप मुझसे करवा सकती हो। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मालकिन। अच्छा ठीक है, वैसे भी घर का काम करते करते मुझे अपना काम करने का समय ही नहीं मिलता। अगर तुम घर का काम करती हो तो मुझे ब्यूटी पार्लर और बाहर घूमने का समय मिलेगा। मेरे साथ अंदर आओ। रानी नीलिमा के साथ अंदर जाती है। आज से तुम घर का सारा काम करोगी। पहले बर्तन मांजना शुरू करो। तुम्हारे छोटे छोटे हाथों से बर्तन अच्छे से साफ करो। सारे बर्तन चमकने चाहिए। मैं तुम्हें एक दिन का 300 रुपये दूंगी। इसका मतलब 1 तारीख को तुम्हें 3000 रुपये मिलेंगे और अगर कोई गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगी। नहीं मालकिन, मैं पूरी मेहनत से घर का काम करूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसा कहकर रानी बर्तन मांजने जाती है। दोपहर होती है। वहां पर झोपड़ी में बाबू गोलू को बहुत तंग कर रहा था। वो रोने लगा था। अरे बाबू, क्यों रो रहे हो? अपने भैया को क्यों तंग कर रहे हो? सुबह से तो तुम मेरे साथ अच्छे से खेल रहे थे। अब क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? अब चुप भी हो जाओ। मुझे माफ कर दे बाबू। दोपहर हो गई है, मैं भूल गया था। तुम्हें भूख लगी होगी। मैं अभी खाने का पतीला लेकर आता हूँ। गोलू खाने का पतीला लेकर आता है और बाबू को खाना खिलाने लगता है। बाबू को खाना खिलाने के बाद बाबू को सुलाता है। फिर बाद में गोलू खुद खाना खाने लगता है। मालकिन, दोपहर हो गई है। काम करते करते मैं बहुत थक गई हूँ। क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकते हो? कौन सा खाना चाहिए तुम्हें? किस बात का खाना चाहिए? मैं तुम्हें महीने के पैसे तो दे रही हूँ ना, अब क्या खाना भी दूँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी लेकिन तुम्हें महीने का पगार नहीं दूंगी। अब तुम ही सोच लो, तुम्हें खाना चाहिए या पैसे? रानी सोच में पड़ती है और खुद से कहती है,
अगर मैं पेट भर कर यहाँ पर खाना खाऊंगी तो बाबू और गोलू का क्या होगा? वो तो भूखे ही मर जाएंगे। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मुझे भूखे ही काम करना होगा। नहीं मालकिन, मुझे खाना मत दो, मुझे तनख्वाह ही दो। ऐसे कहकर रानी फिर से काम करने जाती है। देखते ही देखते शाम होती है। अपना सारा काम खत्म करने के बाद रानी नीलिमा से कहती है, मालकिन, मैंने सारा काम खत्म कर लिया। घर जाने से पहले आपको कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मैं घर पर खाना लेकर नहीं गई तो मेरे दोनों भाइयों को रात भर भूखा सोना पड़ेगा, और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। कम से कम दिन में एक बार तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सेहत बिगड़ जाएगी। तो क्या आप दोपहर का बचा कुचा बासी खाना मुझे घर ले जाने दे सकती हो? उसी पर हम रात गुजारेंगे। वैसे भी आप उसे कूड़े में फेंकने वाली है, तो अच्छा यही होगा मैं उसे घर ले जाकर मेरे भाइयों के साथ उसे मैं भी खा लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ले जाओ उस बासी खाने को। रानी आते वक्त मालकिन ने दिया हुआ बासी खाना साथ में लाती है और रात में तीनों मिलकर उस खाने को चुपचाप खाते हैं। खाना खाकर वह सो जाते हैं। यूं ही दिन बीत जाते हैं। रानी हर रोज काम पर जाती, पूरा दिन काम करती और शाम को आते वक्त बासी खाना अपने साथ लाती और अपने दोनों भाइयों के साथ खाकर सो जाती। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है। एक दिन खाना खाते वक्त गोलू अपनी दीदी से कहता है, दीदी, हम कब तक ये बासी खाना खाते रहेंगे? अगर हमारे माँ बापूजी जिंदा होते तो हमारे लिए रोज गर्मा गर्म हमारे मनपसंद का खाना हमें खिलाते। ये खाना तो कितना गंदा है, कभी कभी इस खाने से तो बदबू भी आती है। दीदी, भूख लगती है, इसलिए हम इस खाने को चुपचाप आंखें बंद करके खा जाते हैं। हमें गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने को कब मिलेगा दीदी? गोलू, मुझे भी यह बासी खाना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन क्या करें, हमारे पास चूल्हा भी तो नहीं है, और अगर चूल्हा नहीं है तो हम गर्मा गर्म खाना किस पर पकाएंगे? बस इतनी सी बात। ये गोलू कब कमाएगा दीदी? मैं कल ही घर के आंगन की मिट्टी से एक अच्छा सा चूल्हा बनाऊंगा, फिर सूखने के बाद आप उस पर खाना पकाओ दीदी। तो फिर ठीक है गोलू, कल 1 तारीख है, मेरी मालकिन मुझे तनख्वाह देगी, फिर उस तनख्वाह से मैं आते वक्त बाजार से आटा, चावल और कुछ खाना बनाने का जरूरी सामान लेकर आऊंगी। फिर रात को हम गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाएंगे। यूं कहकर तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह गोलू घर के सामने से मिट्टी उठाकर लाता है। मिट्टी बहुत ही नरम और मुलायम थी। उस मिट्टी को जमीन पर रखकर जैसे तैसे एक छोटा सा चूल्हा बनाता। तभी बाबू वहाँ पर आता है, एक चूल्हे को लकड़ी से पीटने लगता है। अरे बाबू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कितने मेहनत से इस चूल्हे को बनाया है। हम तुम्हें भी तो गर्मा गर्म खाना खाने को देंगे, तो तुम इसे क्यों तोड़ रहे हो? ये तो अभी तक सूखा भी नहीं है। चलो दूर हो जाओ यहाँ से। ऐसे कहकर गोलू बाबू को वहाँ से दूर ले जाता है। बाद में गोलू झोपड़ी के पास में से ही कुछ लकड़ियां इकट्ठा कर उसे घर लाता है। वहाँ पर रानी अपना सारा काम खत्म करने के बाद नीलिमा से कहता है, मालकिन, आपने जो जो कहा मैंने सारा काम खत्म कर दिया। शायद आप भूल रहे हैं, आज महीने की 1 तारीख है। आप मुझे तनख्वाह देने वाली थी। कौन सी तनख्वाह? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। हर रोज यहाँ से खाना ले जाती हो, खुद भी खाती हो और तुम्हारे उन भिखारी भाइयों को भी खिलाती हो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। मालकिन, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मेरी तनख्वाह मुझे दे दो। मैंने भूखे पेट पूरा महीना यहाँ पर काम किया है। अगर आप तनख्वाह नहीं दोगी तो मैं अपने भाइयों को क्या पकाकर खिलाऊंगी? वह मेरे भरोसे घर पर बैठे हैं। मैंने तुम्हारे भाइयों के लिए यहाँ धर्मशाला नहीं खोल रखी है। अगर वो भूख से मर जाते हैं तो उन्हें मर जाने दो। वैसे भी कल परसों मरने से अच्छा है उन्हें आज ही मरने दो, और तुम भी यहाँ से निकल जाओ। काम के बदले एक समय का खाना मिलता था,
अब वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे कहकर नीलिमा उसे लात मारकर दूर भगाती है। रानी रोते रोते वहां से भाग जाती है। रानी खाली हाथ घर वापस आती है। उसे देखकर गोलू उसे कहता है, अरे दीदी, तुम आ गई। आज तुम्हारी मालकिन तुम्हें तनख्वाह देने वाली थी ना। सामान कहाँ है दीदी? क्या वो बहुत भारी है इसलिए तुमने उसे बाहर रखा है? तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं उसे अंदर ले आता हूँ। दीदी देखो, मैंने मिट्टी का चूल्हा भी बनाया है। मैंने उसमें लकड़ियाँ भी भरी है दीदी, बस जलाने की देरी है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो दीदी? क्या हुआ? रानी गोलू की बातें सुनकर रोने लगती है। मुझे माफ कर दे गोलू, मैं सामान नहीं लेकर आई। मालकिन ने मुझे तनख्वाह नहीं दी गोलू, और ना ही मुझे कुछ खाना दिया। मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं गोलू। ऐसे कहकर वो बेहोश हो जाए। उसे बेहोश होते थे गोलू डर जाता है। दीदी, आपको क्या हुआ? आप क्यों सो रही हो? उठो ना दीदी, उठो ना। क्या आपको भूख लगी है? मैं अभी आपको खाना लाता हूँ। वो दोनों भी रोने लगते हैं। कुछ देर बाद गोलू बाबू को रस्सी से बांधकर उसे रानी का ध्यान रखने को कहता है और कुछ देर सोचने के बाद गोलू एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन लेकर जंगल की तरफ जाता है। घने जंगल में उसे एक गाय दिखाई देती है। उस मिट्टी के बर्तन को नीचे रखकर गोलू गाय के सामने हाथ जोड़कर कहता है, हे गौ माता, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बहन सुबह से खाली पेट काम करके और मुझसे बातें करते करते वो अचानक सो गई। अब उठ भी नहीं रही है। आप मुझे अपना दूध दे ताकि मैं दीदी को पिला सकूं। हे गौ माता, हमारी कोई माँ नहीं है, अब आप ही हमारी माँ हो। इस नाते आप अपने बच्चों को दूध पिलाए। मैं हर रोज आपके लिए चारा लेकर आऊंगा। गोलू गाय को घास खिलाने लगता है। फिर वह गाय का दूध निकालने लगता है। बर्तन पूरा भरकर गोलू उसे सर पर उठाकर धीरे धीरे घर ले आता है। उसमें से थोड़ा दूध वो रानी को पिलाता है। रानी होश में आती है। रानी उठने के बाद गोलू उसे सारी बात बताता है। तभी रानी उससे कहती है, गोलू, मेरे प्यारे भाई, तू इतना समझदार कब से हो गया रे? अपनी बहन की जान बचाने के लिए तो अकेला जंगल में गया। आज तू नहीं होता तो न जाने मेरा क्या होता। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा, इसलिए मुझे इस जन्म में तुम्हारे जैसा होशियार भाई मुझे मिला है। दीदी, ये दुनिया बहुत बुरी है। इसमें रहने वाले लोग हम जैसे गरीब बच्चों पर कभी तरस नहीं खाते। मुफ्त की तो छोड़ो, अपने मेहनत के पैसे भी वो लोग हमें नहीं देते। दीदी, ऐसे लोगों के बीच मुझे और बाबू को कभी अकेला छोड़कर आप माँ बाबूजी के पास मत जाओ दीदी। अब आप ही हमारा सहारा हो। इसे कहकर गोलू रानी के गोद में लिपट जाता है। बाद में वो तीनों दूध पीकर सो जाते हैं।